तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर है क्लास 11th का। उसमें बताएंगे आपको काइनेमेटिक्स में बताएंगे कि उसके बारे में जो भी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, आदि चीज़ों को हम बताएंगे अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले बताते हैं, टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का डिस्टेंस 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 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखो भाई ध्यान से। डिस्टेंस जैसे कि देखो, इन दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो मतलब मान लो ये ए है और ये मान लो कोई बी है। ये पॉइंट ए है यहाँ पे और ये क्या है, बी है। अब यहां से यहां पे जाना है हमको। ठीक, ये जो है जहां पे, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहां से यहां जाने के लिए हमको एक रास्ता ये मिला, ठीक, और एक रास्ता ये मिला। ऐसे जा सकते हैं ना भाई, ऐसे भी जा सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे जा सकते हैं ना, और एक ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पे ए से बी, जैसे मान लो हम यहाँ पर है, मतलब मान लो कि ये बी है और ये मान लो मेरा मार्कर ए है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक तो रास्ता ये होगा और एक रास्ता ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे 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 भी जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं ना। तो इसको बोल देते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3। देखो ये जो है आपका क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। ये भी क्या है, डिस्टेंस है। दोनों यहां से यहां तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। देखो एक बात बताएं, ए का इनिशियल पोजीशन और बी का फाइनल पोजीशन, उसके बीच में जितना भी आपका ये जो यहां से लेकर यहां तक जितना भी इसमें इसकी वैल्यू है, जितना भी ये डिस्टेंस है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। है समझ में। जैसे मान लो एक टाइम में यहाँ पे था, फिर लास्ट टाइम में यहाँ पे चल गया, और इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो जैसे बोले यहाँ से यहाँ जाने के लिए, सबसे पहले देखो ये कितनी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो होता है डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट इनिशियल पोजीशन से हमको जाना है फाइनल पोजीशन पे, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट इसी कहते हैं। और डिस्टेंस देखो, सबसे पहली बात बता दें आपको कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें इनिशियल कहाँ पे, फाइनल कहाँ पे, इसी पे सिर्फ हमको कंसीडर करना है कि शुरू में कहाँ थे और लास्ट टाइम में कहाँ थे। ठीक है ना, शुरू में स्टार्टिंग में कहाँ थे और फिर लास्ट टाइम कहाँ पे थे, यही है। ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, कि इनिशियली यानी कि शुरू में कहाँ थे, स्टार्टिंग में कहाँ थे और लास्ट में कहाँ थे। सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट टाइम का हमको देखना है, स्टार्टिंग में इतने दूर पे थे और लास्ट में कितने दूरी पे हो गए, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आ गई डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि रैंडमली हम यहां से कहीं पे भी जा सकते हैं, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। चाहे वो शॉर्टेस्ट भी हो सकती है और शॉर्टेस्ट नहीं भी हो सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं आपको एकदम एक्सप्लेन किया हूं कि ए से बी जाने के लिए हमको ये भी पाथ है, ये भी पाथ है और ये भी पाथ है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। अब देखो मैं आप बता दूं आपको, देखो भाई डिस्टेंस जो होती है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
इसमें बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है, और इसमें इनिशियल और फाइनल नहीं होता है, नॉट इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। इसमें नॉट मतलब कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं है, हमको इसमें इनिशियल और पोजीशन पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग में कहा थे लास्ट में कहा थे, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। इसको रैंडमली कहीं पे मतलब ये वेरी करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ से हम चले गए अपने स्कूल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बताएंगे बहुत आसानी तरीके से, तुम सॉल्व करोगे। देखो यहां से मैं यहाँ पे चला गया, जिसकी लेंथ है मान लो 2 मीटर, ठीक, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। देखो समझने का तरीका देखो, यहाँ से यहाँ तक जाना है, हम 2 मीटर का है, पूरा पूरा पाथ कितना है 2 मीटर का है। यहाँ से यहाँ गए 2 मीटर और यहाँ से वापिस आ गए यहीं पे, तो देखो 2 मीटर आगे गए फिर 2 मीटर पीछे आए, तो ये 2 मीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो 2 मीटर ये 2 मीटर गए 2 मीटर आए, तो कितना चले टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो गया हमारा 4 मीटर। और अगर पूछ दे कोई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, है ना, ये विस्थापन ही बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्टार्टिंग में कहा थे, स्टार्टिंग में चले 2 मीटर और लास्ट में कितना चले 2 मीटर, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0। यही है डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्टेंस। अब देखो मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करना, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा पूरा अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो इतना नोट करना तो कर लीजिए, नोट कर लो। तो इसको मिटा दे अभी। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, तुम लोग का मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो भी कंफ्यूजन था या जो भी उसमें नहीं समझ में आ रहा था, प्रॉब्लम था, तो मैं उसको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। अब हम चलेंगे स्पीड में और वेलोसिटी में। तो आ जाते हैं स्पीड में, और ये होती है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड क्या था भाई, स्पीड पहले देख लो। देखो इसमें हम 2 चीज पढ़ेंगे, स्पीड में हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है, और पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी में पढ़ेंगे हम लोग, वेलोसिटी में 2 पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 चीज पढ़ना है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। मैं आपको ये 2 चीज का थोड़ा थोड़ा बता के क्लियर करता हूँ, उसके बाद एक एक चीज को अच्छे से समझें। चलो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको बताता हूँ, एवरेज स्पीड क्या होती है। ये देखो आई है, इंस्टेंटेनियस है, आई है, मेरे क्या देखो एवरेज स्पीड क्या होता है। पहले तो हमको जानेंगे स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है, ध्यान से देखो, डिस्टेंस अपान में, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपान में, ठीक है। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस,
और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो इसका एवरेज स्पीड बता दे रहे हैं। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम। ठीक है, देखो भाई अब एक एक चीज समझाया अच्छे से। देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन में टाइम, और यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, और यहाँ पे होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, देखो स्पीड का फॉर्मूला तो होता है डिस्टेंस अपन टाइम, मतलब इसमें जो ट्रेवल करेंगे वो क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस। और एक तो हो जाता है जो ये वाला होता है, इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखो ध्यान से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना भाई, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो वो होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। जैसे देखो मैं बताऊँ तरीका, ये मार्कर है मान लो, ठीक। अब ये मार्कर यहाँ पे था 1 सेकेंड में, और यहाँ से 2 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में यहाँ पे आ गया, या और भी कम समय लग सकता है, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे था, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे चला है। अब बताओ भाई, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, अगर तुम ध्यान से देखो तो जब यहाँ से यहाँ चला तो किसी न किसी जैसे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, एक बार यहाँ पे था, फिर फटाक से यहाँ चला है। ठीक है, याद करो थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे था, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। आया समझ में? जब डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब हर एक सेकेंड में, हर एक कम से कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा, हर एक कम से कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है ना, एक एक सेकंड में इंसान का डिस्प्लेसमेंट हो, मैंने यहाँ था 1 सेकंड में, 1 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, उससे भी कम सेकंड, माइक्रो सेकंड में यहाँ पे चला गया, तो उसी डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जैसे बॉल है, बॉल को फेंके, अगर मान लो एक वीडियो बनाओगे, बॉल को फेंके, आप वीडियो को अगर स्लो करके देखें तो जो बॉल होती है वो धीरे धीरे जाती है। तो देखो उसी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसको बढ़ा दे, उसकी टाइमिंग बढ़ा दे, तो जो होता है बॉल जो है बहुत फास्ट जाएगी ना, क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसी को कहते हैं वेलोसिटी। आया समझ में? तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो एक बार हम यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से कहीं उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर हुआ, कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, 4, मान लो 5 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 5 डिस्प्लेसमेंट जो होता है तो बोल रहे हैं कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो जितनी भी हम डिस्टेंस जो होता है कि हम यहाँ से यहाँ 5 डिस्टेंस किया है ना, तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ लेंगे, उसका सम करेंगे ऊपर, और उसको टोटल टाइम कितना, उस सब डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगा, उस टाइम से उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा। अब बात आ गई स्पीड की, तो स्पीड में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी चलते हैं, मतलब मान लो कि कहीं पे भी रेंडमली चलेंगे, यहाँ से मान लो कि हम लोग बम्बई गए, और बम्बई से थाना गए, थाना से भिवंडी गए, जहाँ पे भी जाना है कहीं भी जा सकते हैं,
ठीक है। तो वहां पे गए और जाने में हम लोग एक डिस्टेंस ट्रेवल किए ना, यहाँ से मान लो थाना गए, थाना से फिर उसके बाद घाट के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो वो डिस्टेंस टोटल कितने डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, सभी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और उन डिस्टेंस में जितना टाइम लगा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान उस डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा स्पीड, एवरेज स्पीड। आया समझ में? तो इसको नोट कर लो। और इसके बाद बताएंगे इसका, देखो ये वाला तो पार्ट हो चुका है, एवरेज स्पीड हो चुका है, एवरेज वेलोसिटी हो चुकी है। अब इंस्टेंटेनियस की बात आएगी। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं साइड जाता हूँ। अब देखो भाई, अब बताएंगे आपका, चलेंगे अब क्या आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस बताएंगे, ठीक है। देखो भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, स्मॉल v से, ठीक है, स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, स्मॉल v से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है ds अपॉन में dt। देखो भाई, इसको अच्छे से समझाएं आपको, एक्सप्लेन करें। देखो ये जो d होता है ना, ये बड़ी छोटी क्वांटिटी होती है। जैसे कि एक हम लोग ने एक वेलोसिटी, एक वेग जो है, मतलब एक वेलोसिटी को हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोई भी कार जा रही थी या बाइक जा रही थी, किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रही थी, उस वेलोसिटी का इंस्टेंट मतलब कि जैसे कि एक एक्चुएट जो होता है, मतलब कि एक ऐसे स्थान पे, ठीक है ना, एक ऐसी जगह पे, एकदम एक ही जगह पे उसका जो होता है वेलोसिटी कितनी है। कैसे बताएं, कैसे बताएं, जैसे कि मान लो यहाँ से ये चला, कोई बाइक लेके चला, कोई बाइक लेके चला और ये बाइक लेके जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है, बाइक लेके जा रहा है। और हम बोल दिए कि ये जो होता है कि एक सेकंड में यहाँ पे चला जा रहा है, 2 सेकंड में यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल दिए कि मान लो कि यहाँ पे इस टाइम ये साइकिल धीरे धीरे चलते यहाँ पे आएगी। अब जब ये साइकिल आ गई, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे साइकिल आ गई, तो किसी एक एक्चुएट, मतलब एक टाइम पे, एक छोटे से छोटे टाइम में, मतलब कि मान लो कि यहाँ मान लो 2 सेकंड है, ठीक है, इसको 3 सेकंड बोल दो, मान लो दूसरे सेकंड में या माइक्रो सेकंड में, अगर हम कह रहे माइक्रो सेकंड या दूसरे सेकंड में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आया समझ में? मतलब भाई, जैसे मान लो कि मैं हर एक सेकंड में एक डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा हूँ, एक दो ट्रैवल कर, हर एक सेकंड, या उस सेकंड भी हो सकता है और उससे कम होता है, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है। माइक्रो सेकंड जो होता है सेकंड से बहुत ही छोटा होता है, बहुत कम होता है, जो 10⁻⁻⁶ होता है। अब देखो भाई, ये d का मतलब क्या होता है, ds का मतलब क्या है, देखो डिफरेंशिएशन अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन डिफरेंशिएशन को हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे यहाँ पे मान लो कि ये कोई चीज है, इसकी लेंथ है l, मान लो ये इसकी लेंथ कितनी है, l है। अगर हम बोले इसका इंस्टेंटेनियस पार्ट, मतलब एक छोटे से पॉइंट पे इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इस छोटे से पॉइंट पे इसकी लेंथ जो l है उसी में dl कर दें, ठीक है। इतना समझ के चलो, मैं बाद में क्लियर करूंगा। अगर ये मतलब कि यहाँ पे देखो पूरी लेंथ l है ना, तो यहाँ बोल दिया कि इस जगह पे, इस स्थान पे इंस्टेंटेनियस लेंथ कितनी है, तो इसको बोलेंगे dl। अगर मान लो ये कोई, एकदम इजी तरीके में बताऊंगा, मान लो ये कोई बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स जो है इसका ये जो यहाँ से कैसे बोल दो, मान लो इसकी पूरी की पूरी इसका एरिया है a,
एरिया समझते हो ना भाई, लेंथ इंटू विड्थ। इसका एरिया ए है, हम बोलेंगे इसका बहुत छोटा एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे इस छोटे से पॉइंट में, इस छोटे से पॉइंट में एरिया कितना होगा, तो इसको बोलेंगे डी ए। मतलब जहाँ पे बात आती है एक सिर्फ एक यूनिटरी, एकदम एक यूनिट एकदम छोटे चीज की, तो वहां पे डी लगा देते हैं, ठीक है, डी ए कर देते हैं। जैसे इसका नाम ए था, इसका बहुत छोटा सा कंपोनेंट क्या होगा, डी ए होगा। एरिया मतलब ए मतलब बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एरिया। ये बोर्ड को हम बोल देते हैं, मान लो कि ये बोर्ड का वैल्यू बोलते हैं, मान लो इसका पी है, इसका बहुत छोटा सा क्या होगा, इसका छोटा सा वैल्यू कितना होगा, डी पी। उसमें डी को ऐड कर देंगे, ठीक है, यही होता है डिफरेंशिएशन। मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ तुम्हारे मतलब कि जो आगे का एक्सप्रेशन है इसको समझने के लिए मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ। आगे मैं एक आध दो वीडियो डिफरेंशिएशन का और फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये समझ में आया ना, क्यों यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे जैसे मान लो बहुत ही कम सेकंड में, मतलब कि 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड 1 माइक्रोसेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। देखो भाई, मैं यहाँ पे हूँ, मान लो मेरा ये मार्कर है, ठीक? मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया, कुछ टाइम तो लगा होगा ना यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय तो लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। और कुछ टाइम जो लगेगा हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि माइक्रोसेकंड, मतलब कि बहुत तेज है। अब बहुत कम टाइम में अगर ये फटाक से ट्रैवल कर रहा है, तो बहुत कम टाइम में कोई अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा ना। अगर मैं बोलूँ कि बहुत कम टाइम में, बहुत माइक्रोसेकंड, समझो माइक्रोसेकंड जो होता है बहुत छोटा होता है। माइक्रोसेकंड में अगर कोई इंसान डिस्प्लेसमेंट करे तो कितना करेगा, बहुत कम करेगा, बहुत ही कम। अगर ये dt है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और होता है फॉर्मूला, जैसे कि एवरेज वाला बताए थे, तो उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। इसका मतलब होता है कि थोड़ा बड़ा है। तो ये dt होता है ना, ये dt जो होता है ना, ये t जो होता है लगभग जीरो के अप्रॉक्स में, जीरो इतना होता है, मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो से छोटा, ठीक है, जीरो नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है, ठीक है ना। इसी को इसे dt बोलते हैं, इसको dt बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको dt बोलते हैं। बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब जो चेंज है डिस्प्लेसमेंट में, चेंज, इसको कहते हैं चेंज डिस्प्लेसमेंट, चेंज डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम मतलब जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है और टाइम में चेंज हो रहा है, इसके रेशियो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है और इंस्टेंटेनियस टाइम में चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट बता दें। एसआई यूनिट, देखा, एसआई यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कोई भी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एसआई यूनिट इसका क्या जाएगा, डिस्टेंस का मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, जिसको ये पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अरे भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, मीटर, ऊपर वाले का मीटर और नीचे वाले का टाइम, टाइम का सेकेंड होता है, तो इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। और इसका देख लो भाई, इसका दोनों तो सेम ही चीज है। इसका ऐसा एसआई यूनिट कितना रहा, मीटर पर सेकेंड, इसको साफ साफ ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो, वीडियो बनाना बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर मैं किसी भी मतलब अगर इसमें इस टॉपिक में 10-15 लेक्चर है, अगर मतलब उसमें टाइम लग जाएगा बनाने में, कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाता है। उसको एडिट करना, फिर उसका दुनिया भर का काम रहता है, अपलोड करना, बहुत काम रहता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई,